बहुत प्रणाम करता हूँ। सर जो कुछ करना है यही करो, आगे से नहीं। नहीं जाओगे यार, बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है। यहाँ से चली वो उस पहले वाला आया, हमें सरदार प्रताप फौजदार तक पहुँचना है। फिर ये आया, हमें दादा तक पहुँचना है, हमें दादा तक पहुँचना है। मैं कोई 10-20 किलोमीटर पे बैठा हुआ था क्या? ये मुझे पहले भी बुला सकते थे, लेकिन दादा तक भैया तू यार एक बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? मैं जब से आया हूं यहां से, कभी यहां से कभी, अरे बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा का मेहनत कर रहा भाई। और तुझे क्या अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फ्लस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। हाय वाह, बड़ा व्यंग, वाह। मैं आलोक जी को प्रणाम करता हूं। सर आप बैठे हुए हैं, आपके जितने ये जेसीओ बैठे हैं ना, इनको कवि सम्मेलन से कुछ लेना देना नहीं। ये तो बेचारे आपके प्रोटोकॉल में फंसे हुए बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं। सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत देर में मेरा नंबर आया है। और गीत वीत भी गा लिए सब। देखो भाई, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। सर किसी के मन में क्या है, किसी का पता चलता है क्या? बड़े अधिकारी भीतर काम करते हैं, चपरासी से कह देते हैं किसी को मत आने देना। मान लीजिए आलोक जी काम कर रहे हैं, तब कोई आया मिलना जी, चपरासी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मिलेंगे नहीं, नहीं मना कर ही देते हैं। महिला आई, जी मिलना, नहीं नहीं सर ने मना किया है। बोले तू जानता है मुझे? नहीं जानता है, 1 मिनट में सस्पेंड हो जाएगा। पता है मैं उनकी घरवाली हूं। चपरासी बोला बहन जी जो कोई आती है वो यही कहती है। सर किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। और सर मैं आप इस बात पर जोर से मैं आपका प्रणाम करता हूं। मैं आपको, अरे वाह सर ये बहुत कहाँ पे बैठे हुए हैं ये सभी लोग? गौरव जी कहाँ हैं? हाँ रियली, मैं तो आपको आई लव यू भी नहीं कह सकता जैसे उन्होंने कही थी, क्योंकि सरदार की आई लव को लोग कहाँ समझते हैं? खुद आदमी सोचने लगता है यार ऐसा मिलेगा आई लव यू में। जैसा और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूं।
ये पुलिस वालों के चरण इसलिए नहीं छू रहा हूं कि मैं कोई डर रहा हूं। दरअसल पुलिस के चरण में इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। सर, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सच्चाई यह है सर, हकीकत यह है कि मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन कवि सम्मेलन इस समय सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया मनोरंजन का भी साधन है, और इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। संस्कार भी मिलते हैं, देशभक्ति भी मिलती है, गीत भी मिलते हैं, हमको सब कुछ मिलता है इससे। इसलिए मैं भी इस बात की सिफारिश करूंगा कि आगे से जब भी आप करवाएं तो कभी सम्मेलन ही करवाएं। वाह! नहीं, इसकी एक मूल पंक्ति है, वो रह गई है, जब भी करवाएं वो इनको ही बुलवाएं आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि हमारे अमरोली है, अमरोली के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिख जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा बेटे आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मगर मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। तो मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है, कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर सर वो तो बेड़ा गर्क करे आया। उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने, और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, इसका छोटा भाई नहीं होगा, गारंटी कह रहा हूं मैं। अभी नहीं है ना, क्योंकि इसने भूमिका ही नहीं बनने दी होगी। जियो बेटा जियो, अपन दोनों चलेंगे ओलंपिक में दौड़ने के लिए। सर किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है क्या आजकल? नहीं पता। अच्छा क्या है कि जब छोटा होता है आदमी तो वो ज्यादा अपनी बात को फैलाता है।
अपन जिस पर ज्यादा अधिकारी होगा बहुत शांत स्वभाव का होगा, छोटा अधिकारी थोड़ा और ज्यादा गर्म होगा, उससे थोड़ा और। मैं बता रहा हूं, मैं आपके यहाँ ऐसा नहीं है पर मैं बता रहा हूं आपको। अब जैसे चीन है, चीन के पास एक वो बाउंड्री वाल है जिसको कहते हैं चाइना वाल। पूरी दुनिया में चाइना वाल, चाइना वाल, चाइना वाल। हमको कभी आपने हिंदुस्तानियों को कभी उछलते देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे बड़ा केजरीवाल, ठंड पड़ रही हो तो जायसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमारे पास कितना सब कुछ है। और सर एक बात बताऊं, निश्चित समझना, अधिकारी तो समझता है कि कर्मचारी को कुछ नहीं आता है। अरे वाह वीर जी वाह। मैंने अगली बात कही नहीं है, हो गई ना, मतलब समझ लो आप कि ये भी वही समझते हैं। क्या ये जीवन का आप अपने उसका है। ये अभी प्रेम मोहब्बत की बातें कर रही थी, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने की अलग थी। अब मोबाइल आ गए, अब सेटिंग हो गई है, बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे ज़माने में अरे भैया 6-6 महीने तो, बहन जी थोड़ी देर और बैठ लो, दीदी जाने दो। चलो यार, तुम क्या कर रहे हो? इसको गेट को बंद क्यों नहीं कर देते यार? मुझे गिने गिराए श्रोता मिले वो भी चले जा रहे हैं सर, हैं? हालांकि ये कह रहे बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसा कवि सम्मेलन हुआ, बड़े बुद्धिमान हैं, क्या खाक बुद्धिमान है? इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए। तो मैं आपको, प्यार मोहब्बत हमारे भी जमाने में होती थी, ऐसा नहीं। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? एक शुद्ध हाथ सुनो, मस्ती में आ जाओ, बिल्कुल मस्ती में। देखिए हंसी से बड़ी नियामत दुनिया में कोई नहीं है। आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है, और हमारा नशा यह है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं। वाह भाई वाह। दोस्तों हम कोशिश करते हैं आपको हंसाने की। आप जब तक अपने अंदर के आनंद को बाहर नहीं लाएंगे, मुश्किल है आपके होठों पर मुस्कान आना। सही बात। लेकिन जब आप अपने अंदर के आनंद को बाहर ले जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप रोने बैठ जाए, हम रोने बैठ जाएं, पूरी दुनिया में इतना कपड़ा नहीं हमारे आंसू पहुंचते, लेकिन हम अपने अंदर के आनंद को होठों तक हंसी बना कर ले आए तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई गम नहीं है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। थोड़ा सा हंसी है, ये मस्ती है। अब आप बैठे हुए हैं सर, मैं जब से देख रहा हूं, नहीं आप नहीं, आपकी बगल में, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ आप एक बार भी नहीं हंसे। एक बार हंस जाओ सर, मैं भगवान के साथ बहुत जिद्दी सरदार हूं, आत्महत्या कर लूंगा अगर आप। बड़ा मुश्किल होता है यार सर, हम तो हंसारे होते हैं, हमारे सामने आके हमको पता नहीं लगता कि इसकी समझ में नहीं आ रही कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कलकत्ते में था, कलकत्ते में बैठ गया आके, मैंने कहा भाई आप हंस नहीं रहे? बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए।
मैंने और सुनाया सर, मैं जो जोक सुनाए। मैं कि सर आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं जब दोबारा गया ना तो मुझे बाजार में मिले मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैंने कहा सर बड़े ठाट है। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पर नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं सर। बिल्कुल मस्त। ये मैं सच में एडिक्ट हूँ, मुझे हंसाना अच्छा लगता है। आप हंसे देखिए, मैं आपको एक अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो अंग्रेज। तो फल वाले से पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? आलोक सर उतार लूं? कमाल नहीं, तो समझने में बड़े अधिकारी हैं। 1 मिनट में कह देंगे कि 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। दोस्तों शायद आप मेरा शो देखते होंगे, एक पॉलिटिकल शो आता है मेरा, राजनीति का शो आता है, लपेटे में नेताजी। शायद आप देखते होंगे। वहाँ राजनीति की बातें करता हूँ मैं, मंच से कभी राजनीति की बातें नहीं करता। आनंद के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, राजनीति ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा था ना एक सर वो प्यार मोहब्बत की बात, हमारे जमाने में भी होती थी। आप फ्लैशबैक में जाओ, सर यहाँ से सब गुजरे हैं इस गली से। 6-6 महीने तो देखा देखी में चले जाते थे हमारे जमाने में। कई बार उनकी गली में कुट के लौटते थे। देखो आलोक जी ने हाँ कही है। मैं बता रहा हूं ये कोर्स सबने, आपके जेसीओ जितने ने भी किया हुआ है। जाया करते थे, वो लव लेटर लिखे जाते थे पहले, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर तेरा प्यारा आलोक। नहीं मतलब एक प्रतीक है सर, प्रतीक है ये। अच्छा उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था सर। थैंक यू वेरी मच, आप सच्चे अधिकारी हैं। सच में आप खुल के हंस रहे, हंसते हंसते आपकी आंखों में आंसू आ गए। सैल्यूट सर आपको, सैल्यूट सर। नहीं, जिसका दिल सच्चा होगा यार ठाके वो ही लगा सकता है, मैं गारंटी देता हूं आपको। जिसका दिल सच्चा नहीं होगा ना, वो ठाके नहीं लगा सकता। मैं सच कह रहा हूं आपको। आपने जोर से इसलिए लगाया है कि मैं ये समझ लूं कि दिल सच्चा है। नहीं अच्छी बात है, हंसते रहिए। ऐसा होता था। आजकल क्या हो गया है, आजकल तो ये मोबाइल आ गए इन पे, वो बैठा हुआ वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वो भी शुरू हो गया प्यार। सर हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। सही बात। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए।
शादी वाले लड़के मेरे शादी वाले आए, देख भाई भाई बैठ जा भाई, बैठ 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 जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, भाई बैठ जाओ भाई, बैठ जा भाई, बैठ जा। जाओ शराब देता हूं, बच्चे जगते हुए मिलेंगे। अब घर जाके सोचेंगे इससे तो वही अच्छा था यार मामला। ये होता था, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैं कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बाप पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। सर मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए, पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, आजा आजा मेरा प्यारा भाई आ गया, आजा। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। और ये लेट आया है, इसको भी बजा सकते हो। बैठ बैठ। सर आप जो भी सामान मंगाया करो इसी से मंगाया करो। सही बात, भगवान कसम, ये रुपए का माला उठाने में ले आता है। ये अठन्नी खड़ी है आपके सामने, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे। ये एक कहना नहीं चाहता हूं मैं, टोटल बजट है ना इतना मैं अकेला रहता हूं, लेकिन ये इसकी वजह है। अच्छा हुआ सर आप अच्छे लोगों से मिलना हो गया। हर जगह पैसा ही नहीं होता, आप जैसे अच्छे लोग मिल गए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत की बात है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। बेटा अगर तेरी हिम्मत हो तो कुछ बढ़वा देना, मेरा है। हाँ मैंने इतनी तेरी चमचागिरी की है। अरे मैं भुलवा दिया यार, कहाँ। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वो बाद में ले ली, बैठ जा, कोई बात नहीं। एक बड़ी पुरानी बात है, आज मंच से हुई नहीं है। फोटोग्राफर वो बनता है जिसको बचपन में दूसरे के घरों में झांकने की आदत होती है। मेरे पास कम से कम मुझे 5 चुटकुले याद हैं फोटोग्राफरों पर। खड़ा ही रहिए, नहीं 5 के 5 पढ़ दूंगा, ये बता रहा हूं मैं तो। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। बहुत बढ़िया। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, सच्चाई है। सरदार जी क्या विदेशों में तो हर साल बीवी बदल लेते हैं लोग, अपने यहाँ फैसिलिटी नहीं है। अपने तो जो पल्ले पड़ गई सो पड़ गई, और पल्ले क्या पड़ गई, 7 जन्म तक पड़ गई। हाँ, और फंद कटे तो वो एक और आ गई है करवा चौथ, वो फंद नहीं कटने दे।
लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे मैंने कहा सबसे श्रेष्ठ हमारे यहाँ की वैवाहिक संस्था है। मैंने बहुत पढ़ा है और मैंने बताया ना कितनी यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल, मेरी किताबें टेक्स्टों में पढ़ाई जाती हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, सामाजिक कई मेरे शोध आए। इतनी उत्तम वैवाहिक संस्था किसी भी देश की नहीं है और किसी समाज की नहीं है। लेकिन मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूं, अगर आप तक व्यंग पहुंच गया, एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, पर्टिकुलर नहीं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अगर आप तक मेरा व्यंग पहुंच गया तो मैं समझूंगा आज धन्य हो गया। स्वागत है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश इसलिए गरीब कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है। क्या कहने? यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा यार एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे समझ के बताना दोस्तों। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना सदन। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर कितने देर तक चलाना है? भैया पुलिस वाले हो, तुम जितना समझ रहे हो मैं उतना सरदार भी नहीं हूं। चलाइए, तुम्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है, हमें तो सोने दो भैया। कम से कम लक्ष्मीकांत से बताइए वाजपेयी जी, क्लोज 11:30। लक्ष्मीकांत कितने बज रहा है लक्ष्मीकांत यादव? 11:10 लक्ष्मीकांत 5 मिनट पड़ेगा। तो तेरे लिए छोड़ दूं कुछ? हाँ 5 मिनट है। अच्छा ये ज्यादा कह रहे हैं पुलिस वाले। एक सच्चा कैसा बता दूं सर, बिल्कुल सच्चा। मैं पिछले दिनों हांगकांग गया था, नहीं बैंकॉक, तीर्थ यात्रा पे। अच्छा यहां भी तीर्थ यात्री बैठे हुए हैं। मैं ये सच्चा कैसा 100% सच्चा है। तो मैं गया तीर्थ यात्रा पे, सुनना समझिया जी। तो वो वहां पे गाड़ियां मिलती हैं, आप जैसे घूमने फिरने के लिए आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और गाड़ी दे देते हैं। वो अगर ड्राइवर के संग लोगे तो महंगी देते हैं, ड्राइवर के पैसे लग जाते हैं। आप खुद चला लोगे तो गाड़ी दे देते हैं, आप अपना लाइसेंस दिखा दो। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा गाड़ी चाहिए, बोला ड्राइवर चाहिए। मैं कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा है, लोग हमसे पूछते हैं ड्राइवर चाहिए। मैंने गाड़ी ले ली, लेके चला, सामने रेड लाइट हो रही थी, मैं खड़ा हो गया, निकलने वाला कोई नहीं। थोड़ी देर तो सर में खड़ा रहा, फिर मेरा अंदर का भारत जागा। मैं उसको क्रॉस कर गया, जंप कर गया रेड लाइट को। सामने एक बंदर कैसे मुंह का मेरे गाड़ी के सामने आ गया, कहता चुंग चुंगा लो चुंगो चुंगो। मैं कहा साले तू कहाँ खड़ा हुआ था? कहता चुंग चुंगा लो चुंगा। अरे मैंने कहा ये जरूर लाइसेंस मांग रहा है। मैंने लाइसेंस दिया, मारा फेंक के, चुंग चुंगा लो चुंगो चुंगो। मैं कहीं कागज मांग रहा है, उसने मुझे कागज बताए थे, मैं कागज दे दिए, वो भी फेंक दिए, चुंग चुंगा लो चुंगो चुंगो। मैं सच कह रहा हूं सर, बाद में मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया तो मुझे पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। बहन जी आप इतनी देर से बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप नाराज मत होना। पर बहुत देर से एक सच्ची बात मेरे यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर मैं रोक लेता हूँ। सच में नाराज मत होना तुम।
ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। लगे हुए चल रही है सृष्टि, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई। लास्ट करता हूं, फिर मेरे अपने छोटे भाई को भी थोड़ा सा टाइम देंगे। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, जीव खड़े हुए, भगवान ने सोचा इन जीवों को नाम और काम बांटा जाए। इधर पटेल साहब, इधर देखो, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या यहाँ के? तो पहले जीव को भगवान ने बुलाया, सुनो भाई। बोला हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ कहना नहीं, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, किसी से शिकायत भी नहीं करनी, 24 घंटे काम करना, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। बोले ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली वफादारी बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा है, आदि कर दो। बोले ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। एक रह गया लास्ट में। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आए। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, राजभोग, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र ज्यादा दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र खत्म है। हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी बची हुई जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। दोस्तों 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है। क्या बात है। जो भगवान ने दी थी 30 साल। फिर सर उसकी शादी हो जाती है, फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है, खा के पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी सर रिटायर हो जाता है, बूढ़ा, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। और सच बात यह है कि इस क्षेत्र में मैं कम से कम 10वीं बार हूं, लेकिन आज से बढ़िया कभी नहीं सुना गया। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, प्लीज प्लीज बैठ जाइए।